वेलकम टू HVAC वाला। तो ये टॉपिक चल रहा है चिल्लर ऑपरेटर। चिल्लर ऑपरेटर का क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, चिल्लर ऑपरेटर को क्या करना होता है, मेन रोल क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये लेक्चर्स कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चेक रेफ्रिजरेंट लेवल एंड आइडेंटिफाई एनी लीकेज एंड क्लीन स्टेनर एयर फिल्टर व्हेन रिक्वायर्ड एंड मॉनिटर वाइब्रेशन अनयूजुअल नॉइज फ्रॉम इक्विपमेंट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, अगर उसमें आपको कोई डाउट्स हो तो मैं वेलकम करता हूँ आपके क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेंट लेवल एंड आइडेंटिफाई लीक, क्या है ना, रेफ्रिजरेंट क्या होता है। आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं प्लस इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, तो ये बातें डिस्कस करने की है नहीं। फिर भी रेफ्रिजरेंट जो है, जैसे सपोज कीजिए 134A 410A एंड 124ZE एट्सेट्रा, वो गैस है जो हीट एब्जॉर्ब करके कूलिंग प्रोड्यूस करता है। अगर रेफ्रिजरेंट कम हो चाहे तो चिलर का कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। तो क्या क्या चेक करना चाहिए रेफ्रिजरेंट लेवल और इंश्योर करने के लिए कि हमारे सिस्टम में, हमारे यूनिट्स में गैस है। इसके लिए सक्शन प्रेशर नॉर्मल है। तो इसको जानने के लिए कि कैसे पता करेंगे, इसको जानने का तरीका ये है, नंबर 1 में देख लीजिए कि सक्शन प्रेशर जो है, सक्शन प्रेशर जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज प्रेशर भी नॉर्मल होगा, डिस्चार्ज प्रेशर भी नॉर्मल होगा। साइड ग्लास अगर लगा हो तो उसमें बबल नहीं होगा, ठीक है। साइड ग्लास में बबल्स नहीं होगा। ऑयल स्टेन्स पाइप ज्वाइंट या वाल्व के पास नहीं होगा। ऑयल का कोई स्टेन नहीं होगा अगर सिस्टम लीक रहेगा तो। ज्वाइंट्स हो या वाल्व हो। उसके बाद क्या है कि लीक डिटेक्ट या सॉफ्ट सॉल्यूशन से लीक चेक करें। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिस्टम में यहाँ पर लीक है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, अगर आप प्रैक्टिकल्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप अभी तक थियोरेटिकल बैकग्राउंड्स में हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस होगा। हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चंस होता है जो न्यू होते हैं, ठीक है, कि लीक होगा सिस्टम में, गैस लीक कर रहा, तो पता कैसे चलेगा कि गैस लीक है। तो गैस लीक जब होगा सिस्टम में तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए, ये देखें यहाँ पर सोप अप्लाई हो गया। अब तो खैर बहुत सारा न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू सिस्टम है जिसमें आसानी से लीक डिटेक्ट हो सकता है। यहाँ पर क्या है, ये बबल्स जो है, ये बबल्स जो देख रहे हैं, ये बबल्स ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर सिस्टम में लीकेज है। और लीक का साइन क्या होगा, लीक का साइन ये है कि आपको यहाँ पर कूलिंग कम होगा। कूलिंग जो है कूलिंग कम होगा, कूलिंग लेस हो जाएगा, कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलेगा। कंप्रेसर जो है ज़्यादा देर तक कंटिन्यूस रनिंग रहेगा। लो हो जाएगा सक्शन प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। आइस फॉर्मेशन हो जाएगा एवेपोरेटर पे, आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा एवेपोरेटर पे, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, ऑयल स्टेन रेफ्रिजरेंट लीक के पास होगा ऑयल स्टेन, ठीक है।
ठीक है। लीक डिटेक्ट हो जा रहा है सिस्टम में, तो उस कंडीशन में क्या करना है। अब तो ये बात था कि सिस्टम में लीक नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टम में लीक होगा तो क्या होगा। अब ये है कि सपोज कीजिए आप एज ए टेक्निकल टीम, एज ए सपोर्ट टीम्स आप साइट पे विजिट कर रहे हैं और सिस्टम में लीक है तो उस कंडीशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो काम होगा, जिस एरिया में लीक है, जिस पार्ट्स में लीक है, उसको क्या करना है, लीक के लोकेशन को मार्क करना है। अगर स्मॉल लीक है उस लोकेशन को मार्क करना है। ये देख रहे हैं लीक है, ये लीक है। उसके बाद जो आपके सीनियर्स टीम है, अगर आप हैं इस कंडीशन में कि सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं तो गो ऑन हेड, नहीं तो उस कंडीशन में आप अपने सीनियर टीम को रिपोर्ट करेंगे। आप अपने सीनियर टीम्स को इन्फॉर्म करेंगे। सीनियर टीम को इन्फॉर्म करने के बाद रेफ्रिजरेंट बिना रिपेयर किए टॉप अप नहीं करना है। इस पॉइंट को आप आज लेके जाइए, हमेशा इस पॉइंट को अप्लाई कीजिएगा, इस पे अमल कीजिएगा। वो पॉइंट ये है कि सिस्टम में जब लीक है, विदाउट ब्रेजिंग, विदाउट लीक रिपेयर किए हुए, नो गैस रिफिल, नो गैस चार्ज। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नो गैस refill without leakage repair, ये चीज़ नहीं करना। सेकेंड पॉइंट, अगर सिस्टम में सक्शन प्रेशर कम है, नो टॉप अप विदाउट लीक फाइंड, आपको टॉप अप भी नहीं करना। लीक रिपेयर के बाद वैक्यूम और रेफ्रिजरेंट चार्ज करना। आफ्टर लीक रिपेयर, लीकेज रिपेयर हो गया आपका, लीकेज रिपेयर हो गया ना। लीकेज रिपेयर के बाद विदाउट वैक्यूम, विदाउट वैक्यूम, नो रेफ्रिजरेंट चार्ज। सिस्टम को चार्ज ही नहीं करना है। ठीक है ना। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि चेक रेफ्रिजरेंट लेवल एंड आइडेंटिफाई एनी लीकेज एंड रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पर आते हैं क्लीन स्टेनर एंड एयर फिल्टर व्हेन रिक्वायर्ड। तो क्लीन स्टेयर एंड एयर फिल्टर व्हेन रिक्वायर्ड क्या है, स्टेनर क्या होता है पहले समझिए इसको। स्टेनर देख रहे हैं, ये स्टेनर ये देखने में इस तरह से होता है। ये स्टेनर है। स्टेनर एक मेटल फिल्टर होता है जो कि आपके वाटर लाइन के अंदर डस्ट, रस्ट और डर्ट को रोकता है ताकि पंप और हीट एक्सचेंजर सेफ रहे। स्टेनर कहाँ होता है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि स्टेनर का लोकेशन कहाँ है। ये चिल्ड वाटर पंप के सेक्शन, कंडेंसर वाटर पंप के सेक्शन और चीलर के इनलेट लाइन में होता है। मुझे तो नहीं लगता ये नोट करने की ज़रूरत है।
चलिए नोट कर देता हूँ। स्टेनर लोकेशन, स्टेनर का लोकेशन क्या होगा? स्टेनर लोकेशन, स्टेनर का लोकेशन क्या होगा? CWP समझ जाइएगा, चिल्ड वाटर पंप हो गया आपको CWP। चिल्ड वाटर पंप के सक्शन लाइन में। दूसरा कंडेंसर वाटर पंप के COND पंप के सक्शन लाइन में। तीसरा चिलर के इनलेट लाइन में। तीसरा जो होगा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और जो थर्ड होगा वो होगा चिलर इनलेट लाइन में। चिलर इनलेट लाइन में। क्लियर हो गया? ये था स्टेनर का लोकेशन, स्टेनर कहाँ स्टोर होगा। चलिए अब ये चेक करना है कि प्रेशर ड्रॉप बढ़ रहा है, वाटर फ्लो कम हो रहा है, स्टेनर चौक तो नहीं है। ठीक है ना? चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करना है, इसमें जो चेकिंग होगा, इसमें जो चेकिंग होगा, क्या होगा चेकिंग? प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप बढ़ तो नहीं रहा। दूसरा पॉइंट वाटर फ्लो, वाटर फ्लो जो है माइनस लेस हो गया। तीसरा स्टेनर आपका चौक तो नहीं है। स्टेनर चौक तो नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ है वो आइसोलेशन वाल्व क्लोज तो नहीं है। उसके बाद आइसोलेशन वाल्व को जो है आप क्लोज करके स्टेनर बास्केट निकाल कर क्लीन कर सकते हैं। अगर ये चौक है तो स्टेनर का जो वाल्व है वो क्लोज करके इसका बकेट से निकाल करके इसको क्लीन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि अगर स्टेनर डर्टी हो तो क्या करना है? अगर स्टेनर डर्टी हो पंप का लोड बढ़ेगा। कैसे पता करेंगे कि स्टेनर डर्टी है? ठीक है, स्टेनर अगर डर्टी होगा तो क्या होगा? एक नंबर में पंप लोड विल इंक्रीज, पंप का लोड बढ़ जाएगा, वाटर फ्लो कम हो जाएगा, वाटर फ्लो का कम हो जाएगा। उसके बाद कूलिंग कम हो जाएगा, कूलिंग लेस हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद चिलर आपका ट्रिप भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई HVAC वाला बोल दिया कि स्टेनर अगर आपका ब्लॉक होगा तो चिलर ट्रिप हो जाएगा। हो सकता है। ठीक है, अब आइए, ये तो स्टेनर देख लिए। अब देख लेते हैं एयर फिल्टर क्या होता है।
एयर फिल्टर जो देख रहे हैं वो AHU में यूज होता है। इस पॉइंट को भी देख लीजिए, इस पॉइंट्स को देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या है, क्लोज स्ट्रेनर रिड्यूस फ्लो एंड इंक्रीज प्रेशर ड्रॉप एंड रिड्यूस चिलर एफिशिएंसी एंड क्लीन रेगुलरली फॉर स्मूथ ऑपरेशन। अब है कि क्लीन करना है एयर फिल्टर को, तो एयर फिल्टर AHU एंड FCU के अंदर होता है। ये एयर से जो है डस्ट को रिमूव करता है। क्या चेक करना, फिल्टर डर्टी है, एयर फ्लो कम है, डिफरेंशियल प्रेशर हाई है, फिल्टर डैमेज तो नहीं है। अब देखना है कि अगर फिल्टर डर्टी है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए अगर फिल्टर डर्टी होगा तो क्या क्या मिलेगा आपको, कैसे पता करेंगे कि फिल्टर डर्टी है। एयर फ्लो कम हो जाएगा, क्या होगा, एयर फ्लो लेस हो जाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा, डीपी हाई हो जाएगा। डीपी मतलब डिफरेंशियल प्रेशर। दूसरा, फिल्टर डैमेज तो नहीं है, फिल्टर डैमेज तो नहीं है। अब अगर डर्टी फिल्टर का इफेक्ट देखें, अगर फिल्टर आपका डर्टी होगा FCU और AHU में, तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका HVAC सिस्टम पे, AHU पे, FCU से, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ये फिल्टर डर्टी, ये देख रहे हैं ये डस्ट है, डस्ट डिपॉजिट है, ये डस्ट डिपॉजिट है ये। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर फिल्टर डर्टी होगा तो कूलिंग आपका लेस हो जाएगा, लेस कूलिंग। फैन करंट बढ़ेगा, फैन का करंट बढ़ जाएगा, इंडोर एयर क्वालिटी खराब होगा, इंडोर का एयर क्वालिटी खराब होगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर को इसलिए जोड़ दिया ना स्ट्रेनर के साथ में एयर फिल्टर, क्योंकि देखें स्ट्रेनर क्या करता है, स्ट्रेनर वाटर में जो पार्टिकल्स है, डेब्रिज है, मेटल्स है, उसके बाद जब ब्रीजिंग्स हुआ है, वेल्डिंग्स हुआ है, वो पार्टिकल है उसको फिल्टर करने का काम करता है। और एयर फिल्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, जो एयर में पार्टिकल्स है, एयर में जो डस्ट है, कंटामिनेशन है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर फिल्टर करने का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट्स है, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस, आप मुझसे क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूँगा, आपके क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करूँगा। देख लीजिए, क्लीन क्या है ना, स्ट्रेनर और फिल्टर रेगुलर टू मेंटेन एफिशिएंसी, सेव एनर्जी एंड एक्सटेंड इक्विपमेंट लाइफ। ये तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं बताया था कि अगर आप पार्ट्स को, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को, कोई भी इक्विपमेंट को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करेंगे, उसका टेक करेंगे, दिस लाइफ विल टू लॉन्ग्स। मैं एग्जांपल दिया था ह्यूमन बॉडीज़ का, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं
मॉनिटर एंड वाइब्रेशन अनयूजुअल नॉइज फ्रॉम इक्विपमेंट्स में वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम्स है, तो उसको क्या करेंगे? पहले जान लीजिए वाइब्रेशन होता क्या है। मशीन को चलने पर हल्का वाइब्रेशन नॉर्मल होता है, लेकिन ज़्यादा वाइब्रेशन फॉल्ट का साइन है। अगर यूनिट्स में वाइब्रेशन है, उस कंडीशन में आपको सिस्टम में क्या क्या चेक करना है। ये देख रहे हैं ये इमेज, ये वाइब्रेशन चेक करने का, ठीक है। तो आपको ये वाइब्रेशन एनालाइजर जो है, ये क्या है ना, मशीन वाइब्रेशन को जो है mm पर एस में m पर एस स्क्वायर या μm में मेजर करते हैं, और ये जो इक्विपमेंट है ये इससे वाइब्रेशन मेजर किया जाता है, ठीक है। इसको वाइब्रेशन एनालाइजर भी बोलते हैं, एक्सीलरोमीटर सेंसर भी बोलते हैं, FFT वाइब्रेशन एनालाइजर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए, क्या है ना, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, ये वाइब्रेशन के रूट कॉज को बताता है। जैसे बियरिंग फॉल्ट है, मिसअलाइनमेंट है, उसके बाद अनबैलेंस है, लूजनेस है, तो ये सब जो है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में, जो है पीरियडिक मेंटेनेंस में यूज होता है। एक्सेलेरेटर सेंसर का बात करें तो मशीन पर परमानेंट इंस्टॉल होता है, जो कि रियल टाइम वाइब्रेशन मॉनिटर करता है, BMS प्लस SCADA से कनेक्ट किया जाता है। FFT वाइब्रेशन एनालाइजर की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता है, कंप्रेसर, पंप और मोटर के डिटेल फॉल्ट को आइडेंटिफाई करता है। चीलर प्लांट में किन इक्विपमेंट का वाइब्रेशन चेक करना होता है? चीलर इक्विपमेंट में, चीलर प्लांट्स में जो आपको चेक करना होगा, यहाँ पर बताते हैं, नोट करते जाइए। चीलर प्लांट में आपको चीलर के कंप्रेसर का वाइब्रेशन चेक करना है। चीलर का COMP कंप्रेसर। चिल्ड वाटर पंप दे दिया, इसमें सभी पंप आ गए, ठीक है। कंडेंसर वाटर पंप जो है, कूलिंग टावर का फैन मोटर, कूलिंग टावर का फैन मोटर, AHU फैन मोटर, AHU फैन मोटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप, मोटर बियरिंग, मोटर बियरिंग, इन सब इक्विपमेंट्स का वाइब्रेशन जो है चेक करना ज़रूरी है। अगर पॉपुलर ब्रांड्स बात करें तो फ्लोक का जो है 805 FC वाइब्रेशन मीटर, SKF का अगर करें तो माइक्रोलॉग एनालाइजर, उसके बाद प्रूफ टेक्निक का बात करें तो प्रूफ टेक्निक वेव स्कैनर, अडस VA4 Pro, नॉर्मल वाइब्रेशन जो गाइडलाइंस है ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो यहाँ पर देख लीजिए। 0 से 2.8 के बीच में mm पर एस आ रहा है अगर, तो इस कंडीशन में ओके है। अगर 2.8 से 4.5 mm आ रहा है तो यहाँ पर आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अगर 4.5 से एबव है तो इमीडिएट इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है। 4.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इमीडिएट है, टेक एक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स, जिसमें हमने जाना चेक रेफ्रिजरेंट लेवल एंड आइडेंटिफाई लीक्स, क्लीन स्टेनर, एयर फिल्टर when required, and monitor vibration and unusual noise from equipment.
ये था चेक वाइब्रेशन लेवल यूजिंग वाइब्रेशन मीटर, लिसन फॉर द अनयूजुअल नॉइज। तो इस टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस है तो मैं वेलकम करता हूँ, आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं सोशल मीडियाज़ के थ्रू, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। उसके बाद आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल मेरा पब्लिकली है, सभी को मालूम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ और न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।